हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है इसमें होने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनका आंसर आपको देना है। अगर आप लाइव सेशन में ऐड हैं तो आप लाइव चैट में अपना आंसर दे सकते हैं। आपके पास 2-3 सेकंड का टाइम होगा, उसमें आप अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं कि A, B, C, D में से कौन सा सही है। और अगर आप रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं तो भी आप अपना स्कोर काउंट करते हुए चल सकते हैं और लास्ट में आप कमेंट करेंगे कि आपने कितना स्कोर किया है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, भारतीय सेना और फ्रांसीसी सेना के बीच प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रेंजेक्स 23 का आयोजन किस शहर में किया गया है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं तिरुवनंतपुरम, पुदुचेरी, चेन्नई और कोलकाता। आई होप आपने आंसर गेस कर लिया होगा। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश ने बाघों, शेरों और चीतों सहित 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों की रक्षा के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शुरू किया है? ऑप्शंस में है जापान, भूटान, अमेरिका और भारत। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है भारत यानी कि इंडिया। तो जिन लोगों ने आंसर किया है इंडिया उनका बिल्कुल सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन का हमारा आंसर नंबर डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना शुरू की है? ऑप्शंस में है गुजरात, असम, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। देखिए ये जितनी भी योजनाएं हैं राज्यों से संबंधित इनको हमें तैयार करना है। हो सकेगा तो एक वीडियो इस पर रहेगी जिसपे सिर्फ सारी योजनाएं होंगी और कौन से स्टेट के द्वारा स्टार्ट की गई हैं ये उसमें मेंशन होगा। तो यहाँ पर आंसर देंगे आप कि कौन से राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना स्टार्ट की है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है MP, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 4, 2030 तक 30% अंतर्राष्ट्रीय जल की रक्षा करने के उद्देश्य से मार्च 2023 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र उच्च समुद्र संधि हुई है? ऑप्शंस में न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है या फिर सिंगापुर। ये विश्व के जाने माने शहर हैं, इनमें से बताना है आपको। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों ने आंसर किया है न्यूयॉर्क वो बिल्कुल सही हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा करेक्ट ऑप्शन ए है। अब देखिए हाल ही में 2022 के नोबेल प्राइज़ दिए गए थे, जिनमें से आपने सुना होगा नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में भी। नोबेल शांति पुरस्कार जिनको दिया गया था उनका नाम है एलिस बेलेस्की। उनको हाल ही में 10 साल की कैद की सज़ा हो गई है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि हाल ही में किस देश की अदालत ने नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एवं मानवाधिकार कार्यकर्ता एलिस बेलेस्की को 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है? ऑप्शंस में पोलैंड है, बेलारूस है, लिथुआनिया है और लातविया है। देखिए ये बिलोंग करते हैं बेलारूस से और वहीं की जो अदालत है उसने इनको 10 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। थोड़ा सा आश्चर्य वाली बात भी है कि शांति पुरस्कार विजेता हैं और इन्हें जेल भी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। जिन लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ग्रुप कैप्टन भारतीय वायुसेना में अग्रिम लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई हैं। कौन बनी है इनमें से? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं शैलजा धामी, स्वाति चौधरी, अपूर्वी कुमारी या फिर श्रेया ठाकुर। शैलजा धामी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अल्प विकसित देशों पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? ये आपको आंसर करना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको लंदन, दोहा, रियाद या फिर पेरिस। सो आई होप आपने गेस कर दिया होगा। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दोहा। हम सभी जानते हैं कि कतर की जो कैपिटल है वो है दोहा। तो यहीं पर 5वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन किया गया है और ये आयोजन अल्प विकसित देशों पर था। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, 28 और 29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव कहाँ पर आयोजित किया गया है? आपको ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं कानपुर, सूरत, मुंबई और नई दिल्ली। तो
क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नई दिल्ली। तो नई दिल्ली यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। 28 और 29 मार्च को दूरसंचार विभाग द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम संचार कॉन्क्लेव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा भी गया है। और ये जो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ है ये लास्ट 6 मंथ के यहाँ पर मिक्सअप में क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके के क्वेश्चंस हम लोग आगे आने वाली सीरीज़ में भी लेकर के आएंगे। उसमें आपको अपने आंसर करने होंगे और गेस करना होगा कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको कहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ऐसे कोई भी क्वेश्चन या कोई भी पॉइंट जो आपको नए लग रहे हों उन्हें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलें, ताकि फिर कभी अगर वो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप उनके आंसर कर पाएँ। और जितना भी आपने 6 मंथ में करंट अफेयर्स को कवर किया होगा उसका यहाँ पर अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ये एक सेशन है जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को कवर करेंगे, लगभग 20 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इसके आगे आने वाले सेशंस में भी इसी तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। और लर्नर्स एकेडमी के ग्रुप से जितने भी स्टूडेंट ऐड हैं उन्हें इन सभी क्वेश्चंस की लगभग 50 क्वेश्चन की सीरीज़ दी जाती है। उनमें से आपको 20 या 25 क्वेश्चंस टेस्ट के फॉर्म में दिए जाएंगे, तो आपको उन्हें यहाँ पर आंसर करना होता है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पर ऐड नहीं है तो आप वहाँ पर ऐड हो सकते हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको पहले से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए फिर देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9, 32वां 32वां व्यास सम्मान जो है 2022 का, उस पर हमें यहाँ पर विचार करना है। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है कि हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो उनका उपन्यास है पागल खाना, उसके लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 के लिए चुना गया है। और दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट है, यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, क्या केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही हैं, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। ये दोनों ही सेंटेंसेस हमारे सही हैं। जो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी है उनका उपन्यास जो पागल खाना है उसके लिए 32वां व्यास सम्मान के लिए चुना गया, और ये पुरस्कार जो है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हाल ही में मार्च 2023 में विस्फोट की घटना हुई, ये किस देश के मेरापी ज्वालामुखी में हुई है। मेरापी ज्वालामुखी कहाँ का है, बेसिकली हमें ये बताना है। ज्योग्राफिकल टर्म में हम लोग जब वर्ल्ड मैपिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पर कई जगह की लोकेशंस देखते हैं, वहाँ के इंपॉर्टेंट फीचर ज्योग्राफिकल फीचर्स को भी देखते हैं। तो उन्हीं से अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ से रिलेट कर सकते हैं कि ये ज्वालामुखी जो मेरापी ज्वालामुखी है ये कौन से देश में है। तो सिंगापुर, जापान, इंडोनेशिया या फिर पेरू। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के मेरापी ज्वालामुखी में ये विस्फोट की घटना सामने आई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किसने तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट, नीति आयोग, चुनाव आयोग या मानवाधिकार आयोग। देखिए रिसेंटली ये घोषणा हुई है कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट तटस्थ उद्धरण प्रणाली अपनाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस जो है उसको कहाँ से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ये आपको बताना है। ऑप्शंस दिए गए हैं कानपुर, शिमला, चंडीगढ़ या फिर श्रीनगर। तो जिन लोगों ने आंसर किया है श्रीनगर वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। 12 का डी यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है। श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक ये एशिया की सबसे बड़ी या सबसे लंबी कह लीजिए साइकिल रेस है। इसके बाद में फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 के संबंध में आपको यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ने हैं, उसके बाद बताना है कि कौन सा सही है। जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है उसकी थीम है एक बेहतर भविष्य के लिए विचार, विश्व के लिए भारत। ये इसकी थीम है कि नहीं ये आपको सोचना है। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट दिया है, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने नई दिल्ली स्थित संसद में केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण के समापन समारोह को संबोधित किया था। तो इन दोनों सेंटेंसेस में से कौन सा सही है, केवल एक, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिन लोगों ने आंसर किया ऑप्शन नंबर सी वो बिल्कुल सही है। ये दोनों ही सेंटेंसेस हमारे करेक्ट हैं। तो इस बेसिस पर
1 और 2 दोनों, यानी कि ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, भारत ने 27 फरवरी 2023 को बिम्स्टेक में ऊर्जा केंद्र यानी बीईसी के गवर्निंग बोर्ड की पहली बैठक की मेज़बानी की है और ये बैठक कहाँ पर आयोजित की हुई है आपको ये बताना है। और ऑप्शन दिए गए हैं भोपाल, बेंगलुरु, इंदौर या फिर सूरत। तो जिन लोगों ने आंसर किया है ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु, वो बिल्कुल सही हैं। 14 का बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे आने वाले एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं लखनऊ, भोपाल, गांधीनगर या फिर बोधगया। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, आपको बताना है, 2-3 सेकंड का टाइम है, आप गेस कर लीजिए, या लाइव है तो लाइव चैट में अपने आंसर्स को लिखते जाइए। इससे पता चलेगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं, और जितने भी करेक्ट होते हैं आप लास्ट में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और साथ के साथ आप इम्प्रूवमेंट भी देखेंगे कि नेक्स्ट टेस्ट में आपका कितना इंक्रीज़ हो रहा है स्कोर। सो आपको बता देते हैं यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भोपाल। तो जिन लोगों ने आंसर किया है 15 का बी, वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको। फिनलैंड को लगातार 6ठी बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ, डेनमार्क और आइसलैंड जो है वो दूसरे और तीसरे पायदान पर रहे। तो आपको यहाँ पर सोचना है कि इनमें से कौन सा सही है। केवल एक सही है, 2 या फिर 1 और 2, 1, 2 और 3। तो जिन्होंने आंसर किया ऑप्शन नंबर डी, वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों ही सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं। फिनलैंड को 6वीं बार शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, भारत का 126 प्लेस था, डेनमार्क और आइसलैंड जो है वो 2nd और 3rd नंबर पे आते हैं। अब देखिए, इस एक सिंगल क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अब कहीं पर ये क्वेश्चन बन सकता था कि भारत का कौन सा स्थान रहा, ऐसा भी सिंगल क्वेश्चन बन सकता था। 2nd और 3rd भी पूछे जा सकते थे, और इसी तरीके से फिनलैंड लगातार कौन सी बार इस शीर्ष स्थान पर बना हुआ है ये भी आपसे पूछा जा सकता था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने से फ़ायदा ये होता है कि हमारे हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। लास्ट 3 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर बचे हुए हैं। ऐसे ही पेशेंस बनाए रखिएगा और अपने आंसर्स देते जाइए। किस देश में सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ा करके 64 करने की सरकार की योजना के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुआ है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, चीन, इटली, फ्रांस और स्वीडन। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। 17 का सी जिन लोगों ने आंसर किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जो लोग रायबरेली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आई होप उन्हें तो इस क्वेश्चन का आंसर मालूम ही होगा। तो निम्नलिखित में से किस महिला हॉकी खिलाड़ी के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? उसका नाम चेंज किया गया है बेसिकली। तो किन महिला खिलाड़ी के नाम पर ये चेंज किया गया है? ऑप्शन आपको दिए गए, सविता पूनिया, वंदना कटारिया, रानी रामपाल या फिर निक्की प्रधान। ऑप्शन बी जो यहाँ पर दिया गया है, रानी रामपाल, ये बिल्कुल सही है। रायबरेली में जो हॉकी स्टेडियम है उसका नामकरण रानी रामपाल जी के नाम पर किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, किस देश ने 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आगे आने वाले एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। ऑप्शंस आपको दिए गए, इक्वाडोर, पेरू, उरुग्वे और कोलंबिया। इनमें से आपको बताना है कि 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुरू करने वाला देश कौन सा है? बिल्कुल सही जिन्होंने आंसर किया है ऑप्शन नंबर डी, जिन्होंने गेस किया है ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया, ये बिल्कुल सही आंसर है आपका। तो 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं के लिए सैन्य सेवा कोलंबिया ने स्टार्ट की है, ध्यान रखेंगे। 19 का यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक या फिर मेघालय।
यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। जो 76th संतोष ट्रॉफी है, नेशनल फुटबॉल चैम्पियनशिप का खिताब, ये कर्नाटक ने जीता है। और यहीं से हमारी ये क्वेश्चन सीरीज़ ख़त्म होती है। और आई होप जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें भी आप इसी तरीके से प्रेजेंट होंगे सभी और अपने आंसर्स को देंगे और अपनी तैयारी को जज करेंगे कि कितना हम स्कोर कर पा रहे हैं। इसी तरीके की जो इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं उनसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिल सके। होपफुली ये क्लास जो है 8:30 या 9 PM से ही होती है, तो आपको वीक में 2 क्लासेस इसी तरीके की मिल जाएंगी टेस्ट सीरीज़, जिसमें हम लोग 6 मंथ के टेस्ट लगाएंगे, 6 मंथ के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और इस तरीके से आपके 6 मंथ का जनवरी से लेकर के जून 2023 का पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा। और होपफुली जल्दी ही जुलाई का जो मंथली करंट अफेयर्स है वो सेशन भी हम लोग लेकर के आएंगे, तो उसमें भी आप पूरे मंथ का रिवीजन कर सकते हैं। तो इस पूरे सेशन में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और अपनी स्टडी को बेहतर करते रहें। थैंक यू।